है आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अखिल भी है। मुस्कुराता हुआ चेहरा इनका, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला जीत लिया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जो मजबूत दिखाई दे रही थी सीजन, उसको 6 विकेट से हराया अखिल जी। और एक तरफा मुकाबला ये लगा था कि यार कहीं ना कहीं चेन्नई फंस तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद सीएसके के पास शिवम दुबे नाम का तूफानी बैट्समैन जो आज एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेला और क्या खूब खेला, सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच निकाल दिया लास्ट में आकर। और अखिल जी, ये पहली हार आरसीबी की, एक बार फिर से कैसे देखते हैं इस हार को आप? मोनू, शुरुआती हार के साथ हुई है आरसीबी की, और यार मैं तो टॉस के समय पे भी कहा था, प्रीव्यू में भी कहा था, पहले से ही कह रहा था कि यार आरसीबी चपॉक में नहीं जीत पाएगी। टॉस के समय पर मैंने एक बात कही थी कि आपने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने जा रहे हो, लेकिन चिराग ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सेकंड इनिंग में आपको स्पिनर्स चाहिएंगे। आरसीबी की कमजोर कड़ी थी, उनके पास स्पिनर्स नहीं थे, वो उनके ऊपर भारी पड़ा। शिवम दुबे ने इंपैक्टफुल पारी खेली और लग रहा था हमको यार इंपैक्ट मतलब प्लेइंग लेवल में बंदा नहीं है, क्या इंजरी के चलते इंजरी कंसर्न को मौका नहीं मिला, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए और आरसीबी की नींद उड़ा दी। यार देखिए, इस मैच को अगर आप देखोगे तो आरसीबी ने पहले टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया, टॉस उनके खेमे में आया, लेकिन उसके बाद आपको लगता है 173 रन इस विकेट के ऊपर, क्योंकि बैटिंग सरफेस विकेट था। जो फर्स्ट हाफ था उसमें नो बिल्कुल डोमिनेंस किया था बैट्समैनों ने, लेकिन सेकंड हाफ में जब चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग स्टार्ट हुई तो वहां पर भी कुछ ठीक ठाक था। लेकिन भाई 11 से लेकर 16 ओवर के बीच अगर आप देखोगे अखिल जी, वहां पर गेंद थोड़ा फंस के आया था, उसमें सारे के सारे बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शिवम दुबे ने आते ही जो छक्के लगाए हैं, और शिवम दुबे को आप कैसे देखते हो? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि भाई शिवम दुबे जब तक इस टीम के साथ हैं, ये टीम हार नहीं मानती, और आज भी उन्होंने मैच निकाल दिया। मुझे एक चीज सीएसके की बड़ी अच्छी लगी मोनू, आपने भी अगर गौर किया होगा, पहली ही बॉल से सेट होके आए थे, करेंगे या फिर मतलब पहली बॉल से मार के चलेंगे, वही कारनामा करके दिखाया। जिनके हराने ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र डेब्यू कर रहे थे, डेरिल मिचेल का सीएसके की जर्सी में डेब्यू था। आप देख लीजिए, रविंद्र जडेजा खुल के खेले, हर एक बल्लेबाज ने मैच्योरिटी दिखाई, खुल के अपनी क्षमताओं के हिसाब से कैलिबर के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी की। मैसेज क्लियर था, आपको खुल के खेलना है, अटैक करना है, क्योंकि आरसीबी की कमजोर कड़ी उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट है। आप एक बार उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को मतलब पहली बॉल से अगर अटैक कर दोगे ना, फिर आरसीबी मैच में आ ही नहीं पाएगा। वही इस मैच में देखने को मिला। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, एक तरफ से ऋतुराज ने जिस तरीके से सिराज को जो चौके लगाए थे, वहीं से पता चल गया था कि मोमेंटम पूरी तरीके से सीएसके के पास है। और वैसे अगर आप देखोगे इस मैच को तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई दी होंगी। जब टॉस जीतकर बैटिंग करने आए, वही फैफ ने जो बैटिंग की है आज अखिल जी, एक कहते हैं ना उड़ा के खेलने वाली बैटिंग थी उनकी। उन्होंने जो 35 बनाए थे, बड़े तेज खेले, लेकिन विराट कोहली का जो कमबैक हुआ है 2 महीनों के बाद, विराट थोड़ा फंसे फंसे खेले। उसके बाद मैक्सवेल भी जल्दी आउट हो गए। 173। मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई स्कोर थोड़ा था या ठीक था इस विकेट के ऊपर? 78 पे 5 होने के बाद तो स्कोर ठीक था। मैंने तो प्रेडिक्शन की थी शायद 148 की, आप हंस भी रहे थे मेरे ऊपर, बहुत हंस रहे थे। 148 मैंने बोला था, लेकिन 173 किए। इसकी पूरी कर्टसी जाती है अनुज रावत को, विकेट कीपर बल्लेबाज, युवा खिलाड़ी है, और उसके अलावा दिनेश कार्तिक, अनुभवी बल्लेबाज। जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी हुई, 95 रनों की साझेदारी, 78 पर 5 से लेकर 173 पर 5 तक आरसीबी को लेके जाना, तारीफ तो करनी बनती है। लेकिन फाफ डुप्लेसिस की आपने बात की, शुरुआत अच्छी दिलाई, पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े थे। उनमें जब फाफ डुप्लेसिस आउट हुए मोनू, कोहली ने केवल 2 या 3 बोली खेली थी। मतलब आप देख लीजिए, हर एक गेंदबाज के ऊपर चढ़कर खेल रहे थे, दबाव बना रहे थे। बिल्कुल फाफ ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। उसके बाद मौका बनता था पाटीदार के पास, मैक्सवेल के पास, लेकिन शायद पाटीदार को लगा कि वो अभी भी इंग्लैंड सीरीज में ही खेल रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, ग्लैन मैक्सवेल आते ही आउट हो गए पहली गेंद पर ही, और उसके बाद फिर रजत पाटीदार। इस खिलाड़ी का क्या किया जाए भाई, जब इंडिया इंग्लैंड सीरीज थी वहां नहीं कुछ खास कर पाए, और आज जब यहां मौका मिला तो आज भी यहां पर मैं वही कह रहा हूं ना कि इनके जहन में शायद अभी भी वही चल रहा है कि मैं इंग्लैंड सीरीज खेल रहा हूं। विराट कोहली 2 महीने के बाद मैदान पर लौटे, 20 गेंद 21 रन, 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 105 का, T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए। अनुज रावत आरसीबी के लिए बड़ी अच्छी पारी खेली, 25 गेंदों में 48 नाबाद, 50 पूरी कर सकते थे, 4 चौके 3 छक्के, 192 का स्ट्राइक रेट, बड़ी शानदार पारी। मोनू, इस बल्लेबाज को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज्म, पिछले सीजन में बड़ी इनकी वो हुई आलोचना की अच्छी शुरुआत नहीं देते, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग का मौका भी मिलता था। डेरिल मिचेल आपके सामने 18 गेंदों में 22 रन, 122.22 का स्ट्राइक रेट। और ये दिनेश कार्तिक, अब देखिए दिनेश कार्तिक क्या फिर से कमबैक करना चाहते टीम इंडिया में? क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है भाई, आज 38 बनाए हैं,
26 गेंदों पर 78 पर 5 हो गया था आरसीबी, उसमें बैटिंग करने और जो पार्टनरशिप हुई थी एक वक्त तो ऐसा लगा था कहीं 200 ना बन जाए स्कोर, क्योंकि सिर्फ 29 गेंदों पर 73 रन जोड़ दिए थे इन दोनों ने मिलकर। हालांकि वो लास्ट ओवर को उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाया अच्छा, लेकिन फिर भी 173 अच्छा टोटल था। 174 का टारगेट जब आप चेज करने जाते हो, खासकर रचिन रविंद्र, इनके ऊपर बड़ी उम्मीदें थी। 37 इन्होंने बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 3 छक्के लगाए। ये टिपिकल खेले जैसे इनका अंदाज है, कुछ ऐसी बैटिंग की। लेकिन उसके बाद फिर ऋतुराज गायकवाड़ अब जो कैप्टन थे, हमें लगा था कि अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन आउट हो गए। 15 गेंदों पर 15 बनाए, इनका विकेट यश दयाल ने लिया था। अब 3 चौके इन्होंने जरूर लगाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे फिर से अजिंक्य रहाणे चमके हैं, 37 बनाए 15 गेंदों पर। ये एक अच्छी नॉक थी, एक कैमियो इनिंग कह लीजिए 37 की, लेकिन ये बड़ी यूजफुल नॉक थी। कैमियो इनिंग आपने सही कहा, कैमियो इनिंग आप कहेंगे 15 गेंदों में 37 रन, एक अच्छी पारी, एक अच्छे समय पर ये पारी है, क्योंकि पावर प्ले में बल्लेबाजी करने आ गए थे और जानते थे कि जो मैसेज इनको दिया गया था कि आपको खुल के खेलना है। रणजी में फॉर्म तलाश रहे थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आज आईपीएल शुरू हुआ और दिखा दिया कि या T20 क्रिकेट में रहाणे से बढ़िया बल्लेबाज कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी पिछले 2-3 सालों से रहाणे करते आ रहे हैं, काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है। अगर वैसे भी अगर देखा जाए इस मैच में, तो भाई 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नॉक्स देखने को मिली हैं, चाहे आरसीबी की टीम की बात करें, सीएसके की बात करें। भाई सीएसके में जो ऊपर का टॉप ऑर्डर था, हमें लगा डेवन कॉनवे का वो कमी खली नहीं दी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरीके रचिन रविंद्रा ने, फिर रचिन रविंद्रा को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ओपन जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के पास है ऋतुराज और रचिन रविंद्र, अब तो यही रहेगा मेरे ख्याल से सेटल। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 ही खेलेंगे। रहाणे ने कुछ गलत नहीं किया, आज अच्छी बैटिंग की है। नहीं, अजिंक्य नंबर 3 ही खेलेंगे। पहले बल्कि मैं बड़ा सोच रहा था कि यार आपने ऑक्शन में रचिन को ले तो लिया, लेकिन आप खिलाएंगे कहां पे, क्योंकि आपके पास मोइन अली भी है और शायद धोनी मोइन अली को बाहर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब सिराज जैसा आपके पास गेंदबाज हो, क्या आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया है मोनू। सिराज जैसा गेंदबाज हो यार, सिराज जैसा ही गेंदबाज है। बाकी टीम के पास क्या है? यश दयाल को आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लेके आए, जबकि आपको पता है कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। जब से उनको 5 छक्के पड़े हैं, उसके बाद आईपीएल में उसकी काफी पिटाई हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट में यूपी के लिए खेले, वहां पे काफी पिटाई हुई, विकेट्स के लिए बंदा तरस चुका है, जबकि दिल खोल के खिलाड़ी रन लुटा रहा है। आपने उस प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर बनाया। मेरे हिसाब से आरसीबी की सबसे बड़ी चूक वहीं पे हुई है। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई क्या चूक हुई वो भी आप हमें बताते रहिए कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन भाई एक स्पिनर कम तो नहीं था आरसीबी में। आपको लगता है कि जो एक हर किसी के पास राशिद खान है, कहीं पीयूष चावला है, इनके पास वो वैरायटी वाला गेंदबाज नहीं था शायद। वो थोड़ी मिसिंग लग रहा है इस बार पूरे आईपीएल में। इन्होंने वो लिया भी नहीं कोई गेंदबाज, छोड़ दिया। फ्रेंचाइजी की गलती है ना। ऑक्शन टेबल पे आप क्या सोच के जाते हैं? आप ऑक्शन टेबल पे सोच के जाते हैं कि हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनको निकाल देंगे, कोहली को रख लेंगे, फाफ को रख लेंगे, मैक्सवेल को रख लेंगे, बाकी सबको टाटा बाय बाय, यंगस्टर्स को लाएंगे और जीतने का दावा करेंगे। लेकिन हर बार ये दावा आरसीबी का फेल होता है। चिराग अगर ये लाइव सुन रहे तो बुरा मत मानना चिराग, लेकिन यार आपकी टीम में मुझे कोहली, मैक्सवेल और फाफ के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ये तीनों बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये तीनों आपको मैच नहीं जिता सकते। आपको बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अखिल जी को तो कुछ नहीं नजर आता, लेकिन हम जैसे फैंस जो क्रिकेट के होते हैं ना, उनको बहुत कुछ नजर आता है। तो वहां पर जब ये चेपॉक में मैच खेला गया तो कलरफुल मोमेंट इतने अच्छे आए वहां। एक्टिव कलरफुल मोमेंट ऑफ द डे पर जो आज के बड़े खास रहे थे, उसमें आप ऑडियंस देखिए, आरसीबी के फैन की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। जहां भी मैच हो आरसीबी के फैन आपको नजर आएंगे। और ये अक्षय कुमार का आप देख रहे हो, उसके बाद ये थाला एमएस धोनी के फैंस भी आपको नजर आएंगे, आरसीबी के फैंस भी आए हुए थे, जिसमें ओकिनावा की स्कूटी हर एक कलर में आती है। वैसे कलरफुल मोमेंट हमको देखने को मिले ओकिनावा आईपीएल 2024 के पहले ही मैच पे थाला और चेन्नई में मैच और थाला के नाम के पोस्टर्स ना आए, थाला को सपोर्ट करने लोग ना पहुंचे, असंभव। आरसीबी के भी कुछ समर्थक थे, लेकिन कुछ ही थे। और ये लेकिन थाला की बैटिंग नहीं आई वैसे। थाला की बैटिंग नहीं आई, तो वैसे ड्रेसिंग रूम में कोई बात नहीं, अभी पूरा सीजन है और धोनी अपनी बैटिंग से जरूर खुश करेंगे। हालांकि विकेट कीपिंग अच्छी की और मैं कहूँ कप्तानी भी अच्छी की, क्योंकि बार बार जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट करना, फील्डर्स को रोटेट करना। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन मेरे लिए तो कप्तान एमएस धोनी है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अखिल जी, इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा था? क्योंकि एक वो उस समय जब मोमेंटम उनके साथ था, 78-5 होने के बाद वो जिस तरीके से 173 तक लेके गए, वो अच्छा नॉक थी, फिनिश अच्छा किया। लेकिन सीएसके के लिए टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच क्या रहा आपको लगता है? सीएसके के लिए तो नहीं, लेकिन आरसीबी की हार का टर्निंग पॉइंट मोनू मेरे हिसाब से 110 पर जब 4 थे, जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही थी, 13 ओवर खत्म हो चुके थे, आपने मयंक डागर के ओवर पूरे क्यों नहीं कराए? 9-10वें ओवर के बाद आरसीबी ने मयंक डागर को बॉलिंग क्यों नहीं दी, जबकि 2 ओवर में काफी कंजूस बॉलिंग की, केवल 6 रन दिए, विकेट उनको नहीं मिला। लेकिन आपको शायद मयंक डागर को बॉलिंग करानी चाहिए थी। यहाँ पे आरसीबी ने गलती की, क्योंकि आपको पता है कि आरसीबी चेन्नई के मैदान पे सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है। करण शर्मा ने भी 2 ओवर डाले, हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि फाफ डुप्लेसिस को अपने गेंदबाजों का सही तरीके से उपयोग करना नहीं आया।
बिल्कुल उपयोग करना नहीं है। हालांकि देखिए सीएसके ने बड़ा अच्छा यूज किया गेंदबाजों का, और हम लोग जब कहते हैं ना टर्निंग क्या ऐसा रहा था, मेरी नजर में जो टर्निंग रहा था वो था जो गेंदबाजी की है खासकर सीएसके की टीम ने। इस बार देखिए पथिराना नहीं थे इस टीम में, लेकिन उसके बाद भी जो कमबैक किया है इस टीम ने, बार बार देखिए धोनी में कुछ तो है यार इस टीम में, क्योंकि हर किसी को स्टार बना देते हैं ये, भले ही नाम उतना बड़ा ना हो लेकिन फिर भी इस टीम में है ना हर कोई ऐसा लगता है स्टार रखे जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस वो करते हैं और ये टीम एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेलती है, इसीलिए तो आप आइए एक नजर डालते हैं